Hello all. Today's topic is ड्यूटी रोटेशन प्लान. ड्यूटी रोटेशन प्लान बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. वाई ड्यूटी रोटा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एक प्रॉपर ड्यूटी रोटेशन हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसे सारा क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर डिपेंड होता है. ठीक है. और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए या सक्सेसफुल प्रोवाइड करने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग ड्यूटी रोटा होना बहुत ज़रूरी है. ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है नर्सिंग फंक्शंस पे, नर्सेस के एफिशिएंसीज पे और जॉब सेटिस्फैक्शन पे. ड्यूटी रोटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंट एन क्वालिटी नर्सिंग केयर सक्सेसफुली बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव of the duty roster will directly affect the function, efficiency and job satisfaction. So आज का हमारा टॉपिक यही है ड्यूटी रोटेशन प्लान. आज की वीडियो में हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, की फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, बेनिफिट्स क्या रहेंगे एक ड्यूटी रोटा के, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और कुछ एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटी रोटेशन. ओके. टॉपिक शुरू करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ड्यूटी रोस्टर इज अ लिस्ट और प्लान showing turns of the duty or leave of the individual or a group in the organization. ड्यूटी रोस्टर क्या होता है? एक लिस्ट होती है या फिर एक प्लान होता है जो शो करता है कितने पर्सन ड्यूटी पे है, कौन कौन लीव्स पे है या कौन सा ग्रुप लीव पे है, कौन सा ग्रुप ड्यूटी पे है, एक हॉस्पिटल में कितना स्टाफ ड्यूटी पे है या कितना स्टाफ लीव पे है, कौन से शिफ्ट में है. ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए या देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटी रोस्टर प्रिपेयर करते हैं या फिर देखते हैं. ओके. इसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ रोस्टर इज अ लिस्ट और प्लान दैट शोज व्हेन एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑन ड्यूटी. है रोस्टर क्या शो करता है? लिस्ट और प्लान, कौन से एम्प्लॉय कब ड्यूटी पे रहेंगे. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? फर्स्ट वन, to ensure smooth operations and equitability workload distribution among nursing staff. ठीक है. स्मूथ ऑपरेशंस के लिए और इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग नर्सिंग प्लान बनाते हैं या नर्सिंग रोस्टर बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज टू बैलेंस पेशेंट केयर एंड स्टाफ वेलबींग. ड्यूटी रोटा सिर्फ क्वालिटी ऑफ केयर, नर्सिंग केयर के लिए नहीं होता है, पर्टिकुलर स्टाफ के वेलबींग के लिए भी होता है. पेशेंट के केयर में और स्टाफ के वेलबींग में बैलेंस बिठाने के लिए ड्यूटी रोटा होता है. ठीक है. दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैसे पता चलता है हमको कि गुड रोस्टर क्या है? ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलती है गुड रोस्टर्स की? फर्स्ट, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए समझने के लिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ठीक है. तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल होनी चाहिए, इजी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए. सिंपल इन द सेंस कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मेरा ड्यूटी आज क्या है या फिर कोई भी स्टाफ का ड्यूटी क्या है वो हमको पता होना चाहिए या वो स्टाफ को पता होना चाहिए. दैट इज मीन बाय सिंपल. एक बार में देखने के बाद में पता चल जाना चाहिए, चलो ठीक है, इस दिन मेरा छुट्टी है, इस दिन मेरा नाइट है, इस दिन मेरा मॉर्निंग है, इस दिन मेरा इवनिंग है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज ईजी. फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मॉर्निंग इवनिंग नाइट लगा दिया. ठीक है. ये वीक में कोई स्टाफ ने मॉर्निंग या इवनिंग लगा दिया. ठीक है. अब कोई स्टाफ बीमार पड़ जाता है या फिर कुछ उनके घर में इमरजेंसी आ जाती है तो उस दिन का शिफ्ट कौन करेगा? ठीक है. तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भी चेंजेस करते आने चाहिए. दैट इज मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हियर. ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या है? सिंपल होनी चाहिए, इजी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ठीक है. दीज आर दी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोस्टर. नेक्स्ट, की फैक्टर्स प्लानिंग में, ड्यूटी रोटा प्लानिंग में की फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, स्टाफिंग का लेवल वेल डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है. मतलब कौन स्टाफ सीनियर है, कौन स्टाफ जूनियर है, किसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्स्ट है, किसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट है या इन बिटवीन है, वो पता होनी चाहिए. उसकी जो लेवल्स है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, शिफ्ट का टाइमिंग पता होना चाहिए या वेल मेंशन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए
कि 8 to 2 है, मॉर्निंग शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक के रहती है, इवनिंग कहाँ से कहाँ रहती है, या नाइट कब से कब तक के। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट टाइमिंग। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द लेबर लॉ। लेबर लॉ जो बताया गया है उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। 8 आवर्स का वर्क शिफ्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ प्रेफरेंस। स्टाफ का प्रेफरेंस क्या है, उनको किस दिन छुट्टी चाहिए या फिर किसी दिन उनको काम हो सकता है। तो अगर वो प्रेफरेंस बोलते हैं कि मंडे को मुझे मॉर्निंग चाहिए, मंडे को इवनिंग चाहिए, वो हिसाब से हमने ड्यूटी रोस्टर बनाना है, ठीक है। दीज आर द की फैक्टर्स इन प्लानिंग द ड्यूटी रोटा, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टाफ लेवल, स्टाफ के सीनियरिटी के हिसाब से होने चाहिए, शिफ्ट टाइमिंग मेंशन होना चाहिए, प्रॉपर कंप्लायंस विद द लेबर लॉ होना चाहिए और स्टाफ का प्रेफरेंस उसमें कंसिडर होना चाहिए। सो दीज आर दी की फैक्टर्स ऑफ ड्यूटी रोटा। नेक्स्ट आता है स्टेप्स। फर्स्ट वन इज skeletal plan is made in a pencil to allow the alteration. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को 10 तारीख से 20 तारीख का अगर प्लान लगाना है तो एक स्केलेटल प्लान प्री प्लान होना चाहिए और उसमें पेंसिल से लिखना अलाउ होना चाहिए, सो दैट कुछ अल्टरेशन है या फिर कुछ चेंजेस है वो करते आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड वन इज लिस्ट द नेम इन अ ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। स्टाफ की नेम जो है वो सीनियरिटी के हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पुट स्पेशल रिक्वेस्ट इन अ इंक टू अवॉइड द इरेज, ठीक है। अगर कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है, हमको कुछ छुट्टी चाहिए या फिर किसी को लीव लेना है, मेडिकल लीव है या फिर प्लान लीव है, वो जो लीव रहती है वो इंक से मेंशन होनी चाहिए टू अवॉइड इरेज, कि कोई भी आके इरेज ना करे, ठीक है। फोर्थ वन इज इंसर्ट अ डे ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डे ऑफ इंसर्ट करना है, और जो भी बिजियर डे नहीं है, जिस दिन बिजी डे नहीं होते हैं उस दिन हमको डे ऑफ प्लान करने हैं, ठीक है, बट वन बाय वन, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव टू मेनी नर्सेस ऑफ ड्यूटी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसके लिए जो बिजियर डे रहते हैं उस दिन हम लोग ऑफ नहीं देते हैं और सबको इकट्ठा ऑफ नहीं देते, ओके। सो बिजी डेज कौन से हो गए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे लीन ऑफ रहता है मोस्टली, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट है, लाइक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा तो सैटरडे संडे ज़्यादा रश रहेगी, बट अगर मंडे टू फ्राइडे रहेगा तो ओपीडी और वार्ड्स में ज़्यादा रश रहती है ना। देन व्हेन प्लेसिंग डे ऑफ इन अ शेड्यूल रेफर टू प्रीवियस रोस्टर ऑल्सो, ठीक है। जब भी हम लोग डे ऑफ डालते हैं तो प्रीवियस रोस्टर जो है वो भी हमको रेफर करना है। क्यों करना है, सो दैट डे ऑफ्स आर रीजनेबल, स्पेस एंड वीकेंड्स ऑफ आर शेयर्ड, ठीक है। तो जो भी डे ऑफ रहेगा वो रीजनेबल रहेगा और स्पेस रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है टोटल द नंबर ऑफ स्टाफ ऑन ड्यूटी फॉर ईच शिफ्ट। हर शिफ्ट में कितना स्टाफ है वो भी हमको मेंशन करना है, ठीक है। द रोस्टर में बी प्लान वीकली और मंथली और इट मे बी फिक्स्ड वन, ऑल अबाउट स्टेप्स, ठीक है। तो रोस्टर वीकली भी प्लान होता है, मंथली भी प्लान होता है या फिर फिक्स रहता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे बेस होता है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, कैसे सूट होती है वर्किंग कंडीशंस या टाइप्स या शिफ्ट्स, उसके ऊपर वीकली प्लान या मंथली प्लान या फिक्स्ड वन प्लान होता है, ओके। ये हो गए आपके स्टेप्स ऑफ प्लानिंग इन ड्यूटी रोटेशन और ड्यूटी रोस्टर। अब टाइप क्या होते हैं शिफ्ट्स के, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है। 2 PM to 8 PM इज इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट का शिफ्ट जो है 8 PM to 8 AM रहता है, ठीक है। डे ऑफ रहता है या ऑफ डेज रहते हैं जो शेड्यूल वीकली और बाई वीकली रहते हैं, और जो फ्लोटिंग शिफ्ट रहती है और बैकअप स्टाफ जो रहता है वो स्टैंड बाय रहता है, सो दैट अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो वो लोग आ सके। तो ये हो गया आपके शिफ्ट के टाइमिंग। शिफ्ट की टाइमिंग कभी कभी कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में डिफर करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्यूटी रोटा के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जो भी वर्कलोड है वो कंटिन्यू एक पर्सन पे नहीं आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के रहेंगे,
ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। कैसे रहता है कि कोई इक्वली जब भी काम डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉपर वर्क बैलेंस रहता है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर एम्प्लॉय रिटेंशन होता है। ठीक है, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। फोर्थ वन इज रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर एम्प्लॉयज। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और अवेयर रहते हैं, अपने जॉब ड्यूटीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके अवेयर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनहांस प्रोडक्टिविटी। जो भी प्रोडक्टिविटी रहेगी वो एनहांस रहेगी अगर स्टाफ एग्जॉस्ट नहीं रहेगा, प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस रहेगी, है ना, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉय की वो अपने आप बढ़ती है। ठीक है, देयर विल बी नो कंफ्यूजन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एब्सेंटिज्म जो रहेगी वो कम होगी, वर्क कमिटमेंट जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी या बढ़ती रहेगी। ठीक है, और लास्ट है स्किल यूटिलाइजेशन। तो रोटेटिंग शिफ्ट अगर रहेगी, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट डेवलप करता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करता है स्टाफ में, जिसकी वजह से स्टाफ की जो स्किल्स है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ ड्यूटी रोटा। अब इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वाइल मैनेजिंग द रोटेशन। फर्स्ट वन इज शॉर्ट स्टाफिंग। जब भी अगर स्टाफ शॉर्टेज होता है तो वो टाइम में अनप्लान्ड लीव जो अगर आई तो इसमें मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फटीग। नाइट शिफ्ट का जो स्टाफ है वो बैक टू बैक अगर शिफ्ट करेंगे तो दे मे बर्न आउट। ठीक है, मैनेजिंग स्वैपिंग द रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस, अडेयर टू लेबर लॉ एंड नर्सिंग पॉलिसीज। जो भी नर्सिंग पॉलिसीज है और लेबर लॉ जो रहते हैं उनको मैनेज करना कभी कभार थोड़ा मुश्किल होता है। तो दीज आर दी चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट, देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जिससे हम लोग ये जो सारी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट, एडवांस प्लानिंग। एडवांस प्लानिंग में क्या रहता है, हम लोग अगर शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे इन अ मंथ इन एडवांस। ठीक है, स्टाफ को हम लोगों को इनकरेज करना है, जो शेड्यूल है ड्यूटी शेड्यूल है अगर मंथली एडवांस अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो स्टाफ मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। नेक्स्ट आता है बैकअप नर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर शेड्यूल में हम लोग 2 नर्स मॉर्निंग में और 2 नर्स इवनिंग में रहते, 1 या 2 बैकअप जरूर रखना चाहिए एक शिफ्ट में। ठीक है, सो दैट अगर कोई भी लास्ट मूवमेंट प्लान चेंज होता है तो हम लोग हमारे बैकअप को एक्टिवेट करके बैकअप नर्सेस जो है वो बैकअप दे सकते हैं। शिफ्ट स्वैप पॉलिसी, अप्लाई शिफ्ट स्वैप पॉलिसी। तो जो भी अगर शिफ्ट स्वैप करते हैं, कोई भी लास्ट मोमेंट रिक्वेस्ट आती है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर शिफ्ट स्वैप करनी है, चेंज करनी है एक दूसरे से इन बिटवीन या फिर उसका रिक्वेस्ट आता है तो प्रायर अप्रूवल जरूरी है। ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट एक स्टाफ ने दूसरे स्टाफ को पूछ लिया और वो चले गए। अगर शिफ्ट स्वैप करनी है, चेंज करनी है एक दूसरे से इन बिटवीन या फिर उसका रिक्वेस्ट आता है तो प्रायर अप्रूवल जरूरी है। ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट एक स्टाफ ने दूसरे स्टाफ को पूछ लिया और वो चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका प्रायर अप्रूवल होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग द फटीग। As an in charge, as a nurse manager, you have to monitor the staff fatigue. तो हमको ये कैसे पता चलेगा, लिमिटेड कंसेक्यूटिव नाइट्स देना है, जो भी बैक टू बैक नाइट्स देते हैं वो कम देना है, सो दैट नर्सेज जो है वो उनका जो बर्न आउट है वो एकदम रिड्यूस हो जाए, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए उसके वजह से। तो नाइट शिफ्ट जो है या फिर बीच में ब्रेक्स देने जरूरी है। ठीक है, तो दीज आर दी स्ट्रैटेजीज ऑफ ओवरकमिंग द चैलेंजेस ड्यूरिंग दी ड्यूटी प्लानिंग एंड मैनेजिंग दी ड्यूटी रोटा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी रोटेशन प्लान एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब भी ड्यूटी रोटेशन प्लान का एग्जाम्पल हम लोग जब लिखते हैं तो ऊपर सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए, देन डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसआर नंबर आएगा, ठीक है, सीरियल नंबर आएगा, नेम ऑफ द ऑफिशियल्स रहेगी, जो भी स्टाफ नर्सेस रहेगी उनके नाम आने चाहिए और डेट वाइज रहेंगे। अगर वीकली है तो 1 to 7 आएगा, है ना, और मंथली है तो 1 to 31 या 30 जो भी आपका मंथ रहेगा वो टाइम से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है
फिर उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफ लगा लेने हैं। जो भी आपके बिजी डेज नहीं है या हॉलीडेज कुछ है वो पहले प्लान कर लेना है और सबसे पहले वो लगाना है। फिर उसके बाद में आपको नाइट शिफ्ट लगानी है। नाइट शिफ्ट के बाद में आपको मॉर्निंग इवनिंग नाइट हमको मैनेज करनी है। ड्यूटी रोटेशन के नीचे जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स है, अगर इवनिंग के लिए आप EN यूज करते हैं या फिर E यूज करते हैं वो लिखना है, मेंशन करना है। मॉर्निंग के लिए जैसे हम लोग M यूज करते हैं और नीचे भी लॉन्ग फॉर्म जो है वो मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो वीकली ड्यूटी रोटा प्लान है एंड नेक्स्ट वन इज मंथली ड्यूटी रोटा प्लान। वीडियो के एंड में एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा है, ड्यूटी रोटेशन का डेफिनेशन, देन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। फिर उसके स्टेप्स देखे, देन देखा हमने उसके बेनिफिट्स, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस को हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।